श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे जज्ञानांतर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। महानुभाव, श्री गणधर देव, मैंने भावना व्यक्त की है कि गणधर स्वामी के गुणों का गान करते हुए हम और आप वर्ष भर उनके उपकारों का स्मरण करें, जिनके अनंत उपकार हमारे और आपके ऊपर हैं। ऐसे गौतम स्वामी श्री गणधर देव, इनके बारे में संक्षेप से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे आप सबको मालूम है कि 2612 वर्ष पूर्व भगवान महावीर जन्मे और 2570 वर्ष पूर्व भगवान महावीर स्वामी को दिव्य केवल ज्ञान हुआ है। वैशाख शुक्ला दशमी को समोसरण बना रहा प्रभु का श्री विहार, पुनः समोसरण की रचना। 62 दिन निकल गए। आकस्मिक इंद्र को ज्ञान होता है, चिंतन होता है, अथवा योग्य चिंता होती है जो भी, कि भगवान महावीर स्वामी की दिव्य धुनी क्यों नहीं खिल रही है, भगवान महावीर स्वामी समोसरण विराजमान है, मौन क्यों है। सारी 12 सभा एकटक देख रही है प्रभु को। गणधर का अभाव। चले जहाँ उपाध्याय शाला में विद्वान, इंद्रभूति विद्वान, महाविद्वान, संपूर्ण विद्या के पारंगत, वेद वेदांगों के पारंगत, लेकिन जैन शासन क्या है, धर्म की क्या व्याख्या है आदि उसके अंतर्गत उससे अनभिज्ञ थे। तब इंद्र ने एक प्रश्न रख दिया जाकर के, अव्यक्त वेश में, अज्ञात वेश में। इंद्र अपने वेश में न होकर के एक वटुक का रूप धारण किया, शिष्य का रूप धारण किया। पंचेव अत्थिकाया छज्जीवनिकाया महाभया पंच अठय पव्यन मादा सहेव वो बंधवो खोय को इधि इति। 5 अस्तिकाय क्या हैं? एक प्रश्न किया, 5 अस्तिकाय क्या हैं? 6 जीवनिकाय क्या हैं? 5 महाव्रत और 8 प्रवचन माता क्या हैं? हेतु सहित बंध और मोक्ष और उसका हेतु क्या है? प्रश्न करने पर पंचेव अत्थिकाया इत्यादि इंद्रभूति चिंतन करते हैं। 5 अस्तिकाय हमें तो नहीं मालूम। तो ये नहीं कहते हमें नहीं मालूम, कहते ठीक है, चलो तुम्हारे गुरु के पास चलकर शास्त्रार्थ करेंगे। ये कहानी तो बहुत प्रसिद्ध है, कथा प्रसिद्ध है। चल पड़े इंद्र के साथ तीनों भ्राता। उनके और 2 भाई थे जिनका नाम था, ये बड़े थे इंद्रभूति, वायुभूति, अग्निभूति। तीनों ही अपने 500 शिष्यों के साथ। और वो सब शिष्य कैसे थे? सब वेद वेदांग में निष्णात। चल पड़े। आते ही मानव सम का दर्शन देखते हैं। उस समय समसरण कहाँ था? विपुलाचल पर्वत पर, राजगृही में। आज महातीर्थ, प्रथम देशना तीर्थ भगवान का, और जो कि मुनिसुब्रत भगवान की 4 कल्याणकों से पवित्र जन्मभूमि है। ऐसी राजगृही में पहुंचते हैं। दूर से मानव सम को देखते ही उनका मान गलित हो जाता है। एकदम बहुत ही सुंदर वर्णन किया है षटखंडागम में, 9वीं पुस्तक में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। वो कहते हैं कि उनका जो है मान गलित होता है। पणठ माने न, मान गलित हो गया। बढ़ मान विशोहिणा, और एकदम उनकी विशुद्धि इतनी वृद्धिंगत हुई, एकदम इतनी वृद्धिंगत हुई। वर्धमान जिनेन्द्र दर्शने नेव, वर्धमान भगवान के जिनेन्द्र के दर्शन करते ही इतनी विशुद्धि हुई कि नट्ठा शेष नट्ठा संखेज भव अज्य गरु कम्मेण,
असंख्यातों भाव में अर्जित जो गुरु कर्म अत्यधिक कर्म वो सब एकदम नष्ट हो गए। असंख्यातों भाव में अर्जित कर्म एक साथ नष्ट हो गए, अशुभ कर्म एक साथ नष्ट हो गए, मिथ्यात्व के सौ टुकड़े हो गए। एकदम सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता। इस स्तुति का उन्होंने उच्चारण किया। ये पाठ टीकाकारों ने लिया है, बृहद्देव संग्रह में भी लिया है। बहुत ही सुंदर कि उन्होंने जयति भगवान हेमा भोज आदि स्तुति का पाठ किया, क्योंकि एकदम मिथ्यात्व गलित हुआ। उनका ज्ञान मति श्रुत रूप से परिणत हो गया और उसी समय उन्होंने भगवान की स्तुति की। जयति भगवान ने चैत्य भक्ति रूप से स्तुति की, जो कि चैत्य भक्ति नाम से प्रसिद्ध है, हमें और आपको उपलब्ध है, आपने सुना है और आगे भी सुनते रहेंगे। पुनः उन्होंने जो है एकदम भगवान के श्री चरणों में अपने को समर्पित किया, पंचांग नमस्कार किया, 3 प्रदक्षिणाएं दी, हृदय से प्रभु को गुरु स्वीकार किया, भगवान स्वीकार किया, उनके प्रति समर्पित हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया। भगवान बस मैं अब आपका हूँ, आप मुझे जैनेश्वरी दीक्षा देकर संसार से पार कीजिए। और जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर हाथ से वहाँ संस्कार नहीं करते हैं, बस उनकी साक्षी से दीक्षा लेते ही उन्हें अवधि ज्ञान और मनापरे ज्ञान, मति श्रुत अवधि मनापरे ज्ञान एक साथ प्रकट हो गए। चारों ज्ञान एक साथ। जिस मनापरे ज्ञान को प्रकट करने के लिए महान महान तपस्या की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान उन्हें क्षण भर में प्रकट हो गया। भगवान की भक्ति का प्रभाव, सारी रिद्धियां प्रकट हो गई। जिस एक एक रिद्धि के निमित्त से न जाने कितने चमत्कार हो जाते हैं। एक एक रिद्धियों को प्रकट करने में न जाने कितनी तपस्या करनी पड़ती है। आदि पुराण में लिखा है, रस त्याग प्रतिज्ञा न रस रिद्धि रवि उन्होंने है। रस त्याग की प्रतिज्ञा करने वाले महामुनियों के रस रिद्धि प्रकट हो जाती है। रस रिद्धि अक्षीण, रस रिद्धि क्या है? खीर सवीनम, सपी सवीनम, महुर सवीनम, अमी सवीनम। हाथ में रखा हुआ रूखा भोजन अथवा विष खीर बन जाए, खीर बन जाए, और उनके वचन खीर के समान पौष्टिदायक। हाथ में रखा हुआ भोजन अमृत बन जाए, चाहे विष हो, चाहे रूखा, कितना रूखा सूखा हो। रिद्धि का प्रभाव, उन्हें कोई भोजन सुस्वादु भोजन की आवश्यकता नहीं है, और उनके वचन भी अमृत बन जाए। मथुरा नगरी में 9 लाख वर्ष पूर्व 7 मुनि आए, उनको औषधि रिद्धि प्राप्ति, सर्वौषधि रिद्धि। उनकी हवा के प्रभाव से सारे शहर की दैवी प्रकोप रूप महामारी, बहुत भयंकर महामारी फैल गई थी। लाखों उपाय से उसे महाराजा शत्रुघ्न समन नहीं कर पाए थे। तब मंत्री लोगों ने वापस अयोध्या ले आए थे शत्रुघ्न महाराजा को, और वहाँ त्राही माम। ऐसी स्थिति में उन सर्वौषधि रिद्धिधारी महामुनियों के प्रभाव से, उनकी हवा के प्रभाव से महामारी समाप्त हो गई थी। एक एक रिद्धियों का प्रभाव, उनको सारी रिद्धियाँ एक साथ प्रकट हो गई, सभी रिद्धियाँ, जिसे कहो 64 रिद्धि अथवा मुख्य रूप से 7 रिद्धि। ऐसे गौतम स्वामी भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, ओंकार ध्वनि रूप अनक्षरी होकर भी 718 भाषा रूप में परिणत होती है, अथवा सर्वभाषा सरस्वती सर्वभाषा रूप में परिणत हो जाती है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, हर्ष का पार नहीं रहा। इंद्र के हर्ष का, देवों के हर्ष का, 12 सभा के हर्ष का। वो समय कौन सा था? श्रावण कृष्णा एकम आ रही है, श्रावण कृष्णा एकम। इस श्रावण कृष्णा एकम का महत्व ये वीर शासन जयंती पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। गौतम स्वामी का दिवस, श्री इंद्रभूति ने गणधर पद प्राप्त किया। इसीलिए मैंने भावना व्यक्त की है, आपके सामने प्रेरणा दी है कि आज के दिन, श्रावण कृष्णा एकम के दिन, गणधर दिवस, गणधर देव की पूजा करके, श्री गौतम स्वामी की पूजा करके, गणधर बल्ले विधान आदि करके, जिनवाणी की पूजा करके, पहले तो भगवान महावीर की पूजा करें, जिनका संवत्सरण बना, जो मूल हमारे अर्थकर्ता भगवान महावीर।
घातिया कर्मों से रहित, नव केवल लब्धि से समन्वित, केवल ज्ञान रूपी दिव्य विभूति से सहित, ऐसे केवल ज्ञानी संवत्सरण में विराजमान उनके भगवान महावीर का संवत्सरण विधान अवश्य करें। छोटा सा विधान मैंने बनाया, भगवान महावीर संवत्सरण विधान। भव्यात्माओं, आज हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। वो चतुर्थ काल की वाणी और भगवान महावीर के संवत्सरण की वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली हुई, श्री गौतम गणधर के मुख से निकली हुई, भगवान महावीर के संवत्सरण में उनकी स्तुति हुई। भगवान महावीर के संवत्सरण में जो कुछ उन्होंने प्रतिक्रमण आदि रूप से रचना की है हमारे और आपके लिए, वो वाणी आज परंपरागत बहुत काल तक मौखिक आई होगी, पुनः परंपरागत किन्हीं न किन्हीं आचार्यों ने उन्हें निबद्ध किया होगा लिपि में, पुस्तकों में। आज हमारे और आपके लिए उपलब्ध है, उसकी टीकाएँ उपलब्ध हैं, भव्यात्माओं, प्रमाण उपलब्ध हैं। धौला पुस्तक 9 में आया है कि एवं दब्बठीय जनानुग्रहठम णमोक्कारम गोदम भटारो महाकमपैडी पाहुडस्य आदिम्य काउन पज्जवठ्याण नुग्गह नट्ठ उत्तर सुताणी भणदी। कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय के शिष्य, द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन लेने वाले, संक्षेप में ज्ञान को प्राप्त करने वाले ऐसे शिष्यों के ऊपर अनुग्रह करके नमोकारम, नमोजिनानम, ये नमोकार, ये नमोजिनानम पद का उच्चारण करके श्री गौतम भट्टारक, गौतम महास्वामी, भट्टारक शब्द से आगम में षटखंडागम आदि ग्रंथों में भगवान वर्धमान के लिए भट्टारक शब्द आया है, तीर्थंकरों के लिए, गौतम स्वामी के लिए भट्टारक शब्द आया है। यहाँ भट्टारक से वस्त्रधारी नहीं है, महापूज्य, महापूज्य, महाकर प्रकृति प्रावृत में पर्यार्थिक ने के शिष्यों पर अनुग्रह करने के लिए उत्तर सूत्राणी भणदी, उत्तर सूत्र कहते हैं। नमो ओहि जनानम, नमो परमोहि जनानम आदि। ये नवमी धवला पुस्तक 9वीं में श्री आचार्य देव ने, टीकाकार ने उत्थान का बनाई है आदि। अनेकों प्रमाण हैं प्रतिकोण ग्रंथत्रय में, 10 जगह प्रमाण हैं, बहुत जगह प्रमाण है कि गौतम स्वामी के मुख से निकले ये प्रतिक्रमण सूत्र हैं और नमो जनानम सूत्र हैं और जयत भगवान ने चैत्य भक्ति। कई बार मैंने आपको बताया भी है। यहाँ तो इतना ही समझना है हमें, खास करके मैं आपको बता रही हूँ। देखें, भगवान महावीर के शासन में गौतम स्वामी प्रथम गणधर देव हुए, 11 गणधर थे। अंत में अंतिम गणधर के बाद जिस दिन गौतम स्वामी, महावीर स्वामी मोक्ष को गए, संपूर्ण घातिया कर्मों का नाश कर सिद्ध परमात्मा बने, उसी दिन सायंकाल में गौतम स्वामी केवली हुए। और जिस दिन गौतम स्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, परमात्मा पद को प्राप्त किया, आघात्या कर्मों का नाश किया, उसी दिन सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। और जिस दिन आगे सुधर्माचार्य ने मोक्ष को प्राप्त किया, उसी दिन जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। और जिस दिन जम्बू स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उस दिन किसी को केवल ज्ञान उस दिन नहीं हुआ। तो ये अनुबद्ध केवली में 3 हुए हैं। इसके बाद ये श्रुत केवली हुए 5, श्री नंदीमित्र भगवान आचार्य, नंदीमित्र आचार्य, अपराजित आचार्य, गोवर्धन आचार्य, भद्रहु आचार्य, ये 5 श्रुत केवली हुए क्रमशः। इनके बाद कोई श्रुत केवली नहीं हुए। मैं बताना चाहती थी कि श्रुत केवली गुरु के पास, केवली अथवा श्रुत केवली के पास मूल में रहकर 11 14 पुर का अध्ययन करते हैं, तब श्रुत केवली बनते हैं। श्रुत केवली बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अध्ययन, गुरु के सानिध्य में, घोराधिघोर तपश्चरण, निर्ग्रंथचर्या। और गौतम स्वामी, उनको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ा, वो तो द्वादशांग के ज्ञाता नहीं थे, द्वादशांग के रचयिता थे। अंतर मुहूर्त में ही उन्होंने द्वादशांग की रचना की। तो द्वादशांग के रचनाकार, अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करने वाले ऐसे गणधर देव की महिमा, उपमा किन्हीं से नहीं दी जा सकती है। श्रुत केवली अध्ययन करके, 11 14 पुर का अध्ययन करके, द्वादशांग का अध्ययन करके श्रुत केवली बनते हैं। आगे कोई 10 पुरधारी हुए, परंपरा से
11 मुनि, पश्चात 11 अंगधारी हुए 5 मुनि आदि। फिर थोड़ा थोड़ा अंश ज्ञान अंगपूर्व का रहा है दर्शनाचार्य को, जिनने सठखंडागम ग्रंथ प्रकट किया, जिनके कृपा प्रसाद से हम सठखंडागम ग्रंथ को पाए। श्री यतिवृषभाचार्य, जिनके प्रसाद से कसाय पाहुल ग्रंथ, जय धौला टीका आदि उपलब्ध हैं, वो उनको भी कुछ पूर्व के अंश का ज्ञान था आदि। तो भव्यात्माओं, गणधर देव, इनके उपकारों का स्मरण, इनके गुणों का गान, इनकी रचनाओं का अध्ययन, पारायण, चिंतन, मनन, अध्ययन, अध्यापन हमें और आपको वर्ष भर करना है। इसी प्रेरणा के साथ आज आप श्रावण कृष्ण एकम के दिन अवश्य ही वर्ष का उद्घाटन करके वर्ष भर संकल्प करें, सभी आबाल गोपाल जैन समाज, कि हमें गौतम स्वामी के गुणों का स्मरण करना है, उनके गुणों का गान करना, उनकी पूजा करनी है, उनकी भक्ति करनी है, उनकी स्तुति करनी है आदि। इस प्रकार से ये गौतम गणधर स्वामी का वर्ष हमारे और आपके जीवन में वरदान बने। हम और आप उनकी वाणी के प्रसाद से अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके अति शीघ्र अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने में सफल हों। इसी प्रेरणा के साथ, इसी भावना के साथ